हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है भारत देश में कितना योजना आया और कब आया और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों। आज हम इसका पढ़ाई करने वाले हैं दोस्तों। चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिले तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। पहला पढ़ते हैं मिड डे मील योजना। तो मिड डे मील योजना क्या है दोस्तों, चलिए जानते हैं। इस योजना का स्थापना हुआ था 1995 में। इस योजना का स्थापना हुआ था 1995 में। इस योजना का उद्देश्य क्या था, चलिए जानते हैं। इस योजना का उद्देश्य था छात्रों को भोजन स्कूल में देना। मतलब हमारे जो भारत सरकार की सरकारी स्कूलें हैं उसमें भोजन मिलता है, खाने मिलता है, इस योजना के वजह से मिलता है दोस्तों। इस योजना को पास किया था केंद्र सरकार ने। इस योजना को पास किया था केंद्र सरकार के। और केंद्र सरकार के कौन से संस्थापन ने, तो मानव संसाधन विकास मित्र मंडल। मानव संसाधन विकास मित्र मंडल यह संसाधन ने इस योजना को पास किया था दोस्तों। अगला पढ़ते हैं स्वर्ण जयंती शहरी योजना। स्वर्ण जयंती शहरी योजना क्या होता है दोस्तों, चले जानते हैं। तो इस योजना का स्थापना हुआ था 1997 में। इस योजना का स्थापना हुआ था 1997 में। इस योजना का उद्देश्य क्या था, चले जानते हैं। तो इस योजना का उद्देश्य था गरीबी की रेखा में नीचे लोग जो रहते हैं उनको सरकारी नौकरी देना। गरीबी की रेखा में जो लोग रहते हैं उनको सरकारी नौकरी देना और शहरों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करना। जो शहरों में रहते हैं उनको रोजगार नहीं मिलता है तो उनको इस योजना से, जो शहरों में रहते हैं उनको रोजगार नहीं मिलता है तो इस योजना से उनको रोजगार देना। और जहां आबादी 5 लाख से कम हो, इस योजना का वहीं पर लाभ होगा दोस्तों। जहां पे उनकी आबादी 5 लाख से कम हो तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। अगला पढ़ते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना ये क्या होता है दोस्तों, चले जानते हैं। इस योजना का स्थापना हुआ था 1999 में। इस योजना का स्थापना हुआ था 1999 में। इसका योजना का स्थापना हुआ था। इस योजना का उद्देश्य क्या था, तो इस योजना का उद्देश्य है जो गरीबी के नीचे लोग रहते हैं उनको सरकारी रोजगार देना और उन जो ग्रामीण क्षेत्रों में मतलब जो गांव में रहते हैं उनसे गरीबी दूर करना, उनका गरीबी दूर करना इस योजना का लाभ था दोस्तों। अगला पढ़ते हैं जनश्री बीमा योजना। जनश्री बीमा योजना क्या है दोस्तों, चले जानते हैं। तो इस योजना का स्थापना हुआ था 2000 में। इस योजना का स्थापना हुआ था 2000 में। इसका योजना का स्थापना हुआ था। इस योजना का उद्देश्य क्या था, तो इस योजना का उद्देश्य था यह योजना महिलाओं HHC सदस्य को बीमा सुरक्षा प्रदान करना और उनके बच्चों को शिक्षा का सहायता देना। मतलब ये योजना का लाभ था महिलाओं को बीमा सुरक्षा प्रदान करना और उनके बच्चों को शिक्षा सहायता करना और बीमा सुविधा उपलब्ध कराना। महिलाओं को बीमा सुविधा उपलब्ध कराना था। और यह योजना केवल महिलाओं के लिए ही है, विशेष रूप में महिलाओं के लिए इस योजना का है। अगला पढ़ते हैं संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना क्या है दोस्तों, चले जानते हैं। तो इस योजना का स्थापना हुआ था 2001 में। इस योजना का स्थापना हुआ था 2001 में। इस योजना का उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो इस योजना का उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव में जो समुदाय मतलब जो आदिवासी रहते हैं दोस्तों, आदिवासी जो रहते हैं दोस्तों उनको मजदूर मतलब मजदूरी रोजगार देना और खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, मतलब खाने पीने की चीज देना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करना, गांवों के क्षेत्रों में रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना था। अगला पढ़ते हैं निर्मल भारत योजना। तो निर्मल भारत योजना क्या है दोस्तों, चले जानते हैं। तो इस योजना का स्थापना हुआ था 2002 में। तो इस योजना का स्थापना हुआ था 2002 में और इस योजना का उद्देश्य था खुले स्थान पर मल त्याग का प्रावधान पूरी तरह से समाप्त करना। जो खुले स्थान पर जैसे बाथरूम कोई कर देता है, 1 नंबर 2 नंबर कोई करने के जाता है, उनको समाप्त करना था दोस्तों। और खुले स्थान पर मल का प्रावधान खुले स्थान पर मल त्याग करने वाले प्रावधान को पूरी तरह से समाप्त करना और संपूर्ण भारत इनसे इसका नाम पहले संपूर्ण स्वच्छता अभियान रखा गया था। इसलिए दोस्तों इस निर्मल भारत योजना के वजह से घर घरों में टॉयलेट बनता है दोस्तों। अगला पढ़ते हैं जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन। तो यह मिशन क्या था दोस्तों, चले जानते हैं।
इस मिशन का शुरुआत हुआ था 2005 में। इस मिशन का शुरुआत हुआ था 2005 में। इस मिशन का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो इस मिशन का उद्देश्य था भारत के कुछ चुने शहरों में विकास के गति प्रदान करना, मतलब जो शहरों में विकास का प्रदान करना दोस्तों। इसका शुभ आरंभ किया था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। इसका शुभ आरंभ किया था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था दोस्तों। शहरी शहरी गरीबों में बुनियाद सुविधा उपलब्ध करना। जैसे आप लोग देखे होंगे दोस्तों, जो बिल्डिंग बनती है, झोपड़पट्टी को हटा के बिल्डिंग बनाई जाती है, तो इस योजना के वजह से बनाया जाता है दोस्तों। अगला पढ़ते हैं भारत निर्मल योजना। तो भारत निर्मल योजना क्या है दोस्तों? चलिए जानते हैं। इस योजना का स्थापना हुआ था 2006 में। इस योजना का स्थापना हुआ था 2006 में। इस योजना का उद्देश्य था दोस्तों ग्रामीण संरक्षण में मजबूत करना। जैसे अभी मैं बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण के इस शहरों में मतलब क्या करना, शहरों में विकास करना। इस योजना का मकसद था कि गांवों में विकास करना। इस योजना का मकसद था गांवों में विकास करना दोस्तों। इस योजना में सड़क, सिंचाई, अवसार, जल पुनर्भरण, बिजली, दूरदर्शन, इन चीजों को शामिल किया गया है गांवों में उपलब्ध कराने के लिए दोस्तों। अगला पढ़ते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना क्या है दोस्तों? चले जानते हैं। इस योजना का स्थापना हुआ था 2007 में। इस योजना का स्थापना हुआ था 2007 में। इस योजना का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो इस योजना का उद्देश्य था भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल रहने वाले परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना और आराम करना था इस योजना का मकसद था दोस्तों। इस योजना का मकसद था स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना। इस योजना का मकसद था स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना था दोस्तों। अगला पढ़ते हैं प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना क्या है दोस्तों? चले जानते हैं। इस योजना का स्थापना हुआ था 2009 से लेकर 2010 के बीच में स्थापना हुआ था दोस्तों। इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो इस योजना का उद्देश्य था 50% जातियों की जनसंख्या ग्रामीण को विकास करना है। जैसे आप जानते हैं दोस्तों कि एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यू को इनको छूट मिलता है, तो इस योजना के वजह से ही इनको छूट मिलता है दोस्तों। अगला पढ़ते हैं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सहयोग योजना। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सहयोग योजना क्या है दोस्तों? चले जानते हैं। तो इस योजना का स्थापना हुआ था 2010 में। इस योजना का स्थापना हुआ था 2010 में दोस्तों। इस योजना का उद्देश्य क्या था दोस्तों? चले जानते हैं। तो इस योजना का उद्देश्य था गर्भवती महिलाओं के प्रथम ANC चेकअप करने पर 3,000 रुपये का राशि प्रदान किया जाए दोस्तों। और उनके बच्चे हुए तो उनके बच्चे को मुफ्त में टीकाकरण लगाया जाए और 1,500 रुपये दिया जाए दोस्तों। और बाल परियोजना युग में इनको रखा गया दोस्तों। तो इस योजना से हमें ही जो हम पैदा होते हैं तो उनको टीकाकरण लगता है, तो इस योजना की वजह से लगता है, और 1,500 रुपये गर्भवती महिलाओं को मिलता है दोस्तों। अगला पढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला है स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान का स्थापना हुआ था 2014 में। स्वच्छ भारत अभियान का स्थापना हुआ था 2014 में। इस योजना का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो इस योजना का उद्देश्य था इस योजना का उद्देश्य गलियों, सड़कों पे और साफ सुथरा रखना, कूड़ा साफ करना, मतलब साफ सफाई रखना इस योजना का उद्देश्य था दोस्तों। और महात्मा गांधी की 150 जयंती पर 2019 तक प्रत्येक परिवारों को संपूर्ण स्वच्छता रखना है दोस्तों। इस योजना का उद्देश्य था दोस्तों। अगला पढ़ते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन ये क्या है दोस्तों? चले जानते हैं। तो इस मिशन का शुरुआत हुआ था 2014 में। इस मिशन का शुरुआत हुआ था 2014 में। इस मिशन का उद्देश्य क्या था दोस्तों? इस मिशन का उद्देश्य था कि रोजाना दुर्घटना और मृत्यु अपंग होने वाले को 1 लाख आर्थिक सहायता प्रदान करने का सेवा किया जाए। इस योजना का उद्देश्य था, ऐसे आप लोग देखे होंगे किसी को दुर्घटना होता है, मृत्यु होती है, किसी एक्सीडेंट होता है, तो इस योजना की वजह से उनको 1 लाख रुपए का आर्थिक सहायता मिलेगा। और इस योजना के उनको पूरे अस्पताल का खर्चा और दवाइयाँ, मेडिसिन इस योजना के लाभ से मिलेगा दोस्तों। अगला पढ़ते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है दोस्तों? जानते हैं। तो इस योजना का स्थापना हुआ था 2014 में। इस योजना का स्थापना हुआ था 2014 में। इस योजना का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो देश के कोई भी नागरिक इस योजना का बैंकों में खाता अपना खुलवा सकता है दोस्तों। और 10 साल तक के छोटे बच्चे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, मतलब खाता खुलवा सकते हैं दोस्तों। आप देखे होंगे पीएम जन धन योजना के 2023 के तरह खाता खुलाने से 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा करवाया जा सकता है।
इस योजना से 1 लाख दुर्घटना बीमा करवाया जा सकता है दोस्तों। अगला पढ़ते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये क्या है दोस्तों, चलिए जानते हैं दोस्तों। तो इस योजना का स्थापना हुआ था 2015 में। इस योजना का स्थापना हुआ था 2015 में। इस योजना का उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो इस योजना का उद्देश्य था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अनुवाद बालिकाओं को बचाना था, लड़कियों को बचाना था। इस योजना से वजह से बालिकाओं को शिक्षित कराना और लड़कियों को पढ़ाना था दोस्तों, इसके रूप में किया जाता है दोस्तों। अगला पढ़ते हैं अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना क्या है दोस्तों, चले जानते हैं। इस योजना का शुरुआत हुआ था 2015 में। इस योजना का स्थापना हुआ था 2015 में। इस योजना का उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो इस योजना का उद्देश्य था 18 से 40 वर्ष के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। मतलब 18 से लेकर 40 वर्ष के जो लोग हैं उनमें शामिल हो सकते हैं। इस योजना को शामिल होने में 60 वर्ष की उम्र में प्रीमियम राशि जमा करें और 60 वर्ष के बाद उनको 1000 से 5,000 रुपए उनको मिलेगा पेंशन के रूप में। 1000 से 5,000 रुपए उनको पेंशन के रूप में मिलेगा दोस्तों। पढ़ते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना क्या है दोस्तों, चले जानते हैं। तो इस योजना का स्थापना हुआ था 2015 में। इस योजना का स्थापना हुआ था 2015 में। इस योजना का उद्देश्य क्या था दोस्तों, चले जानते हैं। तो इस योजना का उद्देश्य था 18 से 50 वर्ष की आयु होने वाले व्यक्तियों को ये इस योजना का उपलब्धि है। जिनके पास एक बैंक खाता है तो इस योजना से जुड़ सकते हैं और ऑटो डेबिट के लिए सहमति दे सकते हैं। अगर आप इस बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो 330 रुपए के रूप में प्रीमियम महीने का 330 रुपये महीने दे सकते हैं और जब ये योजना पूरा हो जाएगा तो आपको 2 लाख बीमा का लाभ मिलेगा दोस्तों। अगला पढ़ते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है दोस्तों, चले जानते हैं। तो इस योजना का स्थापना हुआ था 2015 में। इस योजना का स्थापना हुआ था 2015 में। इस योजना का उद्देश्य क्या था, तो इस योजना का उद्देश्य था आपके सलामत मात्र 12 रुपये महीने देकर आप 2 लाख का बीमा करवा सकते हैं दोस्तों। आप 12 रुपये महीने देकर आप 2 लाख का बीमा करवा सकते हैं दोस्तों। यदि आप एक बीमा कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है, विकल्प हो सकता है। इसमें इस प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत के आप करेंगे तो सिर्फ 12 रुपये वार्षिक महीने देना पड़ेगा और 2 लाख का बीमा करा सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिले तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।